नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क में हूँ प्रदीप हुंडू। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो वो समझ जाते कि चरखा चलाने से आज़ादी नहीं मिलती, शांति नहीं होती। शांति के लिए पावरफुल होना ज़रूरी है। खाली समझ देने के लिए, शांति का पैगाम देने से लिए आपकी शांति का प्रोग्राम नहीं चलता। ये मैं किस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आज हमास ने 20 जो वहाँ पर कैप्चर किए हुए थे, किडनैप किए हुए थे इजरायली बंदे, उनको छोड़ दिया। और बाकी जो 28 की जो डेथ हुई है उनकी लाशें भी सौंपने जा रहा है। और उसमें क्या बोले, कितने फ़िलिस्तीनी उनके कारण मरे, ये तो सब जानते हैं। उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? उसके लिए कुछ हद तक फ़िलिस्तीनी भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कट्टरपंथी जो संस्था को उसको सपोर्ट किया। जब वो इलेक्शन 2005 में जीत गई, उसके बाद उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं किया। वो किसी भी हालत में शांति मतलब रखना नहीं चाहते थे। वो किसी भी हालत में कहते हैं यहूदियों का कोई एग्जिस्टेंस है, उनको हमें नेस्त नाबूद करना है, उनको समाप्त करना है। ईरान भी उसी हुई लाइन पे चलता था कि इसको, इजराइल को ख़त्म करना, उनको कोई ज़िंदा रहने का हक नहीं है। लेकिन ट्रंप ने आज कमाल ये कर दिया है कि उन्होंने कहा कि अगर हमास वाले हथियार नहीं छोड़ते, हथियार नहीं डालते और वो जो उन्होंने बंधक बनाए उनको नहीं छोड़ देते, तो उनके साथ बुरा हाल होने वाला है। और आगे वाली जो प्रोसेस है उसमें भी उनका कोई रोल नहीं होगा। और इतना भी नहीं, पावरफुल होने का ये भी नतीजा हो कि उन्होंने इजराइल को भी पीछे कर दिया। आज वो इजराइल पहुंचे और उन्होंने शांति की। वो कह रहे हैं कि मैं आगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी शांति करवा दूंगा। ये वास्तव में जो पिछले 75 साल से जो चल रहा था, वो शायद लग रहा है कि वो जो जंग चल रही थी वो समाप्त हो गई। और शायद फ़लस्तीनी भी शांति से रहेंगे और इजरायली भी शांति से रहेंगे। वो इस पर निर्भर है कि अगर फ़िलिस्तीनियों में से ऐसे कोई संस्था पैदा हुई थी जो वायलेंस में विश्वास करती हो या शांति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। जैसे कि पहले जो उनका अल फतह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यासिर अराफात, उन्होंने पहले वायलेंस की, इजराइल के लोगों को मारा, लेकिन फिर वो शांति के मार्ग पे चल पड़े। लेकिन लोगों ने, वहाँ के फ़िलिस्तीन के लोगों ने फिर भी ऐसे दूसरे कट्टरपंथी संगठन को साथ दिया, तो जिसके कारण ये हालत उनकी पहुँच गई। हज़ारों फ़िलिस्तीनी मारे गए, कितनी जान माल का नुकसान हुआ, कितने बेघर हुए, ये बहुत अंदाज़ा करने से पहले है। ट्रंप की बात से मैं ये सहमत हूँ कि उसने जो है कि कितने लोग बर्बाद होते हैं, कितने क्या होता है जब अमन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देखने को आ रहा हूँ कि जो नाटो, उसने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दिए हैं जो कि रूस को बर्बाद करने के लिए, और न्यूक्लियर वार के लिए यूरोप भी तैयार हो गया और यूएस भी तैयार हो गया है। एक पक्ष ये ट्रंप का है कि वो शांति का इजराइल और इसमें करवाना चाहते हैं हमास में, और दूसरा है कि वो रशिया को भी समाप्त करना चाहते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे देखना चाहिए। लेकिन जो इजराइल और हमास के बीच में संबंध हुआ, उसमें ये अच्छी घटना है, अच्छा ये मौका है कि शांति कायम करने और पीसफुल ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन यहाँ पर है, सारे अरब देशों ने, जो मिडिल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये जो ट्रंप का 20 सूत्री कार्यक्रम था उसका समर्थन किया, जिसमें ये भी गुंजाइश है कि अगर आगे शांति हुई तो फ़िलिस्तीनियों को देश भी दिया जा सकता है, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। और उसमें जो आर्मी रहेगी, जो फ़िलहाल वॉच डॉग रहेगी, वो इंटरनेशनल आर्मी रहेगी, जिसमें कई देशों के फौजी रहेंगे, ताकि वो शांति जो भंग न करे। अगर उन्होंने इस समझौते में ये भी लिखा हुआ कि अगर हमास ने दोबारा
ऐसी कोई हमाकत की तो इज़राइल को हक होगा कि वो दोबारा वार शुरू करे, और तब तक करे और जब तक हमास ख़त्म नहीं होगा। अब ये देखना है कि उससे जो ईरान के समर्थित जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, होती और हमास, ये तीनों ग्रुप शायद अब रुक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी हुतियों वगैरह ने यमन में यमनियों ने वो वहाँ पर बड़ा तहलका मचाया था। इज़राइल पर हमला करते थे सऊदिया के अरब से, सऊदिया अरब के ऊपर से, जॉर्डन के ऊपर से, और बहुत नुकसान पहुँचाते थे। लेकिन कुछ दिन से वो भी शांत है। शायद ईरान भी समझ गया है कि अगर ये जो ट्रंप की सरकार है उसके सामने हम ज़्यादा शोर मचाएंगे तो वो हमें किसी हद तक वो जा सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ईरान भी खामोश है। बेशक वो रूस के साथ चाहता है कि दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं या कुछ बनाएं, तो लेकिन एक चीज़ है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, फिलहाल तो नहीं कर सकता जब तक ट्रंप सरकार है। इसी तरह भारत में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है, उसमें प्रार्थना है कि अजय शक्ति दे दो, ऐसी शक्ति दे दो कि जिसको कोई जीत न सके। जीतना किस लिए है? हम तो वैसे किसी पर हमला करने वाले नहीं, लेकिन हम पर दोबारा बार बार हमला हुआ था कि हम शक्तिशाली नहीं थे। इसलिए हिंदुस्तान को भी शक्तिशाली बना पड़ेगा, ताकि जो हिंदुस्तान का लक्ष्य है विश्वगुरु यानी कि सारा परिवार, वसुदेव कुटुंब, सारा परिवार खुशी से रहे, तुम भी खुशी से रहो, मैं भी खुशी से रहो, कोई भूखा न सोए, किसी की छत न हो। इसलिए जो ये ट्रंप का प्रोग्राम है, इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि अगर आपको शांति लानी है उसके लिए पावर ज़रूरी है। मगर आश्चर्यजनक बात यह है कि पाकिस्तान में जो लबैक पाकिस्तान है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, उन्होंने उनके खिलाफ, जो सरकार है उनके खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए। उसमें लगता है कि उनका जो फाउंडर है मौलवी साद रिजवी, वो मारा गया है या तो क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन ये दुनिया जब समझ रही है शांति का मतलब क्या है, शांति से क्या फ़ायदे, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग कब समझेंगे पता नहीं। ये ऐसी संस्था है जो लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं और ऐसे हालात पेश करते हैं, ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे कि सारे देश को नुकसान पहुंचता है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं कि 4 दिन एक बच्चा स्कूल नहीं गया था, तो टीचर ने 5वें दिन पूछा कि तुम 4 दिन कहाँ थे? तो उसने कहा कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्रोग्राम में हो गया था, शामिल हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो टीचर ने उसकी पिटाई की। फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यह आदेश दिया कि तुम उस टीचर की हत्या करोगे। तो उस लड़के ने उस टीचर की हत्या कर दी। ऐसे संस्थाओं को पाकिस्तान में पनपने दिया जा रहा है। ये जो संस्थाएं हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान वगैरह, ये है पैदाइश पाकिस्तान की फ़ौज की। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अब वहाँ की फ़ौज भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती है, और उसका खमियाजा पाकिस्तान को भी उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के खिलाफ उन्होंने लोगों को इस्तेमाल किया। ये जो TTP है वो भी उनके साथ ही लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान वालों को भी उन्होंने तंग किया है, वो भी अब लड़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ बंदूक की आवाज़ समझते हो, बंदूक की आपको खाली नॉलेज है, लेकिन ये समझना चाहिए कि अगला भी जब तंग होगा, बिला उनके पास कोई और चारा नहीं, वो भी बंदूक का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा, सब समझौता हुआ है इज़राइल और हमास के बीच में, जिसमें मोहर लगी है, पूरे जो अरब देशों की मोहर लगी है, लेकिन जो पाकिस्तान के ये लोग हैं, जो इस्लाम के अलंबरदार हैं, जहाँ पर भी इस्लाम के खिलाफ कुछ होता है तो ये आगे आगे निकल आते हैं। अगर ये नहीं सुधरे तो उनका बहुत नुकसान होना तय है। उससे आम जो पाकिस्तानी जनता है वो कष्ट में होगी। जब भी वैसे ये जो लबैक वाले हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको 4-5 लाख से ज़्यादा वोट नहीं आते हैं, 1-2 सीटें उन्होंने जीती हैं। ये भी सीटें उनको जीतनी नहीं चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये लोगों की मानसिकता है, जो भी 4-5 लोग हैं
वो उनके समर्थक है। ये 5 लाख भी पाकिस्तान को बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करे ताकि उनका ही फ़ायदा होगा। अब साद, मगर मौलवी साद वो बताते हैं क्रिटिकल है या मर गया, तो आगे देखना होगा पाकिस्तान में क्या होगा। कहने का मतलब है कि शांत पावर से शांति आती है। जैसे चाइनीज़ कहते हैं पावर कम्स टू बैरल ऑफ गन, ऐसा नहीं है, पावरफुल होना पड़ेगा, उसके बाद आप गन का इस्तेमाल करेंगे। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। हमें आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय सिया राम, भारत माता की।